नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की में आप सभी का। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि आज के दिन से 16 दिनों का महालक्ष्मी व्रत आरंभ होता है। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन यह महालक्ष्मी का व्रत समाप्त हो रहा है। यह व्रत 16 दिनों तक किया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और संध्या के समय उदय के समय चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। महिलाएं यह व्रत महालक्ष्मी व्रत माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इन 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत का पालन करने से घर परिवार में सुख समृद्धि और धन दान की वृद्धि होती है। तो इस व्रत का पालन करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वर्ष महालक्ष्मी का व्रत 22 सितंबर 2023 को रखा जाएगा और यह 6 अक्टूबर 2023 को समाप्त होगा। यह व्रत आज से शुरू हो रहा है। तो महालक्ष्मी व्रत 16 दिनों तक करने की परंपरा है। यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इस व्रत का पालन करने वालों को 16 दिनों तक व्रत रखना होता है और व्रत के इन 16 दिनों में संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ देना होता है। अगर कोई 16 दिनों तक व्रत ना कर सकता है तो वो अपनी क्षमता के अनुसार 16 दिनों में से कम दिन का व्रत रख सकता है। 16 दिनों तक व्रत रखने के बाद इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस व्रत में भोजन और अन्न नहीं ग्रहण किया जाता। महालक्ष्मी व्रत का पालन करने से साधक को जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। जीवन की समस्त परेशानियों का नाश होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से इस व्रत का पालन करने वाली स्त्रियों को संतान सुख और परिवार का सुख प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से इस व्रत का पालन करने वाले पुरुष को रोजगार और व्यवसाय में उन्नति प्राप्ति होती है। इस व्रत की पूजन सामग्री के बारे में अब हम जान लें। श्री गजलक्ष्मी का चित्र, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, आसन, दक्षिणा, धूप, दीप, लाल फूल, लाल रंग का वस्त्र, तांबे का कलश, कलश को ढकने के लिए कटोरी, घी, नैवेद्य, फल, फूल, चंदन, फूलमाला, दूर्वा, धागा, सुपारी और नारियल। तो आइए जानते हैं कि इस व्रत को हम कैसे करेंगे, इसकी विधि क्या है। तो माँ लक्ष्मी व्रत के आरंभ के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने, चावल के घोल से घर के आंगन में अल्पना बनाएं और अल्पना में माँ लक्ष्मी के चरणों को जरूर बनाएं। फिर पूजा स्थान पर आसन बिछाकर बैठ जाएं और उसके बाद इस माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। फिर 16 तार का धागा लें, उसमें 16 गांठ बनाएं और उसमें हल्दी से रंग कर अपने हाथ पर बांध लें। स्त्रियां अपने बाएं हाथ पर और पुरुष दाएं हाथ पर बांधें। फिर धान की बालियां, आम और चावल के पत्ते लेकर उनसे माँ लक्ष्मी का आसन सजाएं। तत्पश्चात कलश में जल भरकर रखें और साथ ही भगवान गणेश और माँ गजलक्ष्मी की तस्वीर लगाएं। धूप दीप जलाकर भगवान गणेश की पूजा करें। फिर उसके बाद कलश की पूजा करें। तत्पश्चात माँ गजलक्ष्मी की पूजा करें। जल के छींटे मालें, रोली मौली चावल लगाएं, लाल वस्त्र चढ़ाएं, लाल फूल चढ़ाएं, लाल और फूल माला अर्पित करें। नैवेद्य चढ़ाएं, दूर्वा, नारियल, सुपारी चढ़ाएं। सामर्थ्य अनुसार आप दक्षिणा चाहें। पूजन करने के बाद महालक्ष्मी व्रत की कथा पढ़ें। सामर्थ्य के अनुसार आप 11, 21, 51 या 108 बार लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। फिर धूप दीप से माँ लक्ष्मी की आरती करें। प्रातःकाल पूजा करने के पश्चात संध्या के समय रोली, चावल, पुष्प चढ़ाकर भोग लगाएं। माँ की पूजा करें और दीपक जलाकर माता की आरती करें। घर के द्वार पर भी दीपक जलाएं। संध्या की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ दें। सुहागन स्त्रियों को भोजन कराएं। 16 दिन पूजन करने के बाद व्रत का उद्यापन करें। ऐसा करने से आपको सभी फलों की प्राप्ति होगी और माँ लक्ष्मी प्रसन्न और आपके घर में
आगमन करेंगी, आपको धन धान्य की कमी नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों।